नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आनंद तावनिया यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर की इस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कि राउल्ट लॉ जो है वो है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। तो आप ये देखें, कल तक हमने आपको ये बता दिया था कि अपने पास जैसे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया था वॉलेटाइल, ये अपने पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड किया था। अभी ये डजेंट मैटर है कि वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, वो सॉल्यूट, वो विलेय, वाष्पशील है या अवाष्पशील है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जब हमने इसको, इस सॉल्यूट को इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या किया था, ऐड किया था, तो जो सॉल्यूशन जो आएगा, अब इससे हो क्या जाएगा कि जो अपने पास यहाँ पे इसका तो वेपर प्रेशर होगा, वो बेटा कितना होगा, पी नॉट होगा। यहां इसके बाद जो इसका वेपर प्रेशर आएगा वो पीएस आएगा। अब होता क्या है कि जब आप ये वर्क करते हैं कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डालते हैं, चाहे वो नॉन वॉलेटाइल हो चाहे वो वॉलेटाइल हो, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है, वो इसके आपके पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ये फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, इसको बताया था राउल्ट ने। इस फ्लक्चुएशन को बताया गया था राउल्ट ने। फ्लक्चुएशन के बेस पे राउल्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया था। इस स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं राउल्ट लॉ के अंदर। ये स्टेटमेंट है क्या वो देखें। तो ये कहता है वेपर प्रेशर of each component is proportional to its mole fraction present in liquid, कि प्रत्येक घटक का वाष्प दाब जो है वो उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपात होता है। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब वो इसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपात होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। अब देखिए बच्चों, इस सॉल्यूट के बेस पे कि वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, राउल्ट के लॉ को दो केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं व्हेन वी ऐड वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल ही है, यहां सॉल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, वॉलेटाइल कर रहे हैं। तो वो देखें आप, मैं यहां पे केस लिख देता हूं, यहां केस लिख रहा हूं फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हो, वाष्पशील हो। तो अब आप ये देखें कि अपने पास जैसे मैंने ये कहा कि ए और बी है, ए को मैंने मान लिया कि ये सॉल्वेंट है और बी को मैं मान रहा हूं कि ये क्या है, सॉल्यूट है। तो अब मैं आपसे ये कहूं पी ए, तो हमारे पास हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। जो पी ए होगा, पी ए कौन सा, कि अपने पास जैसे ये था, ये आपके पास ए सब्सटेंस था, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आएगा पी ए नॉट। प्योर स्टेज में हम नॉट को इंडिकेट करते हैं। बी वाले को अगर अब मैं देखूं तो इसका भी वेपर प्रेशर होगा, वो कौन सा होगा, पी बी नॉट, प्योर स्टेज के अंदर। इन दोनों को जब मैं मिक्सअप कर दूंगा तो मेरे को ए और बी का भी तो वेपर प्रेशर होगा। क्या इस समय वो यही होगा, नहीं होगा, इसीलिए तो राउल्ट ने अपना लॉ दिया था। तो अब यहां पे ए का तो कितना आ जाएगा, पी ए, और बी का कितना आ जाएगा, पी बी। अब ये कह रहा है कि ये वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो ये पी ए प्रोपोर्शनल हुआ बेटा किसके,
XA के। इसी तरह मैं PB की बात करूं तो ये भी प्रपोज हो जाए किसके, XB के। इस प्रपोर्शनल को मैं हटाऊं तो बताइए PA इक्वल टू PA नॉट और XA। सिमिलरली PB इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, PB नॉट और XB। तो कुछ बुक्स ने इस केस को इस तरह के स्टेटमेंट में भी डाल दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेज, कि प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल बिन के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है, जो कि है। अब आप ये देखें, यहां मैं लिखूं PS, यहां मैं क्या लिखूं PS, तो PS इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, PA प्लस PB होगा, राइट। अब PS इक्वल टू PA कितना था, PA नॉट और XA प्लस ये कितना आ गया, PB नॉट और XB। अब यहां पे क्या होता है बच्चों कि कुछ बुक्स इस XA को 1 माइनस XB मानती है और कुछ बुक इस XB को 1 माइनस XA मानती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर लूं कि इफ PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट, हमने ये मान लिया, हमने ये माना है कि PA नॉट जो आपके पास वॉलेटाइल, जो आपके पास सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूट से क्या है, ज्यादा, हमने माना है। आप ये भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो न्यूमेरिकल बेस में हम फार्मूला को अरेंज करते हैं। जो रॉल्ट का लॉ था वो तो आगे अपने पास, अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। अब अगर ऐसा हो जाए, PA ज्यादा हो जाए, तो आपको XB को 1 माइनस XA मानना है। मेरी बात गौर से सुने, कई बार आप बुक को देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ टीचर जो है वो इस XB को 1 माइनस XA कर लेते हैं, कुछ बुक्स जो है या टीचर जो है वो XA को 1 माइनस XB कर लेते हैं। ये कैसे होगा? तो जब PA नॉट को ज्यादा माना है तो मोल फ्रैक्शन दोनों में A वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा है, इसलिए हम XB को 1 माइनस XA मानेंगे। और अगर मैं PB नॉट को ज्यादा मान चुका हूं तो मेरे को दोनों में मोल फ्रैक्शन XB वाला ही चाहिए, इसलिए मेरे को XA के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस XB। अब सर आप ये 1 माइनस XA 1 माइनस XB कैसे लिख रहे हैं? अरे बच्चों, आपको पता होगा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो हमें ये पता है कि XA प्लस XB इक्वल टू कितना, 1। तो अब आप ये देखें, मैंने PA नॉट ज्यादा माना है, इसका मतलब मैं XB को XA में कन्वर्ट करूंगा। तो ऐसा है तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि XB इक्वल टू 1 माइनस XA। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको अगर मैं यहां पुटअप करूं, देखिए यहां पे लिख रहा हूं, तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, PA नॉट XA प्लस PB नॉट और 1 माइनस XB, राइट। और मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA नॉट XA प्लस कौन सा, PB नॉट माइनस PB नॉट और सॉरी यहां पे क्या आएगा अपने पास, XA आ जाएगा, XA, PB नॉट और कौन सा आ जाएगा, XA आ जाएगा। अब अगर आपने देखें कि PS इक्वल टू मैं आपसे ये लिखूं कि इधर मैं लिख देता हूं PB नॉट प्लस कर देते हैं अपने, मैं यूं लिखूं PA नॉट माइनस PB नॉट, इस XA को हमने कॉमन ले लिया, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर हम PB नॉट को ज्यादा ले ले तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जहां A था वहां B हो जाएगा, जहां B है वहां A हो जाएगा, मीन्स यहां PA नॉट हो जाएगा साहब, यहां PB नॉट हो जाएगा, यहां PA नॉट हो जाएगा, यहां XB हो जाएगा। वो तो न्यूमेरिकल के हिसाब से अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब इस लॉ के बेस पे राउल्ट ने एक कर्व दिया था, एक ग्राफ दिया था, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आदर्श विलयन के लिए होता है। तो हम उस कर्व को समझते हैं, चलिए देखिए। तो बच्चों राउल्ट के लॉ के उस कर्विकल फॉर्म को समझने के लिए हमें राउल्ट की जो 3 इक्वेशन थी, मैं उसका क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का,
इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा और इसे अपने इक्वेशन नंबर 3 कहा। आप अगर इन दोनों को देखोगे तो ये किससे कंपेयर करिए, y इक्वल टू कौन सा mx, और इसके बारे में अगर मैं कहूं तो y इक्वल टू कौन सा आ गया mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, राइट। अब आप देखें यहां पे कि जब मैं इसकी बात करूं pa इक्वल टू कौन सा pa नॉट और xa। देखिए बच्चों होता क्या है कि बहुत सारे टीचर जो है इस कर्व को डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं अपने कि आप यू बना लीजिए, ऐसा कर्व बनाइए, एक लाइन ऊपर लगाइए, एक ऐसे लगाइए, एक यूं लगाइए, इस तरह का कर्व वो कह देते हैं कर लीजिए। लेकिन नहीं बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर रॉल्ट ने ऐसा कर्व बनाया कैसे। तो देखें कि अपने पास जो है ये इक्वेशन थी पी ए इक्वल टू कौन सा पी ए नॉट और एक्स ए। इस केस में मैं एक्स ए इक्वल टू 0 रखूं और एक्स ए इक्वल टू 1 रखूं तो क्या होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शनों का जो सम होता है वो 1 होता है। अगर मैं इसको 0 मान लूंगा तो x भी 1 हो जाएगा और इसको अगर मैं 1 मान लूंगा तो x भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि यहां अगर अपने करें अगर तो ये आपके पास फिर पी ए कितना आ जाएगा, देखें आप p कितना रहेगा, 0 रहेगा। और इस केस के अंदर अगर मैंने a मान लिया तो पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पी ए नॉट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इस कर्व को मैं इस तरफ डिजाइन कर रहा हूं, देखें कि ये वाला एक्सिस जो है वो वेपर प्रेशर की है और ये वाला अपने पास जो है मोल फ्रैक्शन का है, मोल भिन्न का है। अगर मैं एक्स ए को 0 मान लूं तो वेपर प्रेशर ऑफ ए भी तो कितना होगा, 0 होगा। वो पॉइंट यहां मिल गया अपने को, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और इस यहां पे मैं अगर एक्स ए को 1 मानूं तो पी ए कितना होगा, पी ए नॉट होगा और इस एक्सिस को मैं अपने यहां बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ऐसे। ये अपने पास जैसे मैं कहीं पर भी एज्यूम कर लूंगा कि ये है अपने पास कौन सा पी ए नॉट, और हम उस केस को पढ़ रहे हैं जहां पी ए नॉट जो है ग्रेटर देन है किससे, पी बी नॉट से। हम ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब आप देखें अपने पास दूसरी, अच्छा अब आप देखें जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम इनको मिला देंगे। उसके बाद आप देखें कि मेरे पास था पी बी इक्वल टू क्या था बेटा, पी बी नॉट और एक्स बी। सेम वर्क हम यहां कर रहे हैं कि यहां पर भी मैं एक्स बी को 0 मानूंगा और एक्स बी को 1 मानूंगा तो यहां पी बी जो है वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पी बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब आप ये देखें कि यहां एक्स ए 0 था, इट मीन्स यहां पे एक्स बी 1 होगा और यहां एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब एक्स बी 0 है तो पी बी कितना है, 0 है, वो पॉइंट मेरे को यहां मिलेगा इस जगह पे। और जब ये 1 हो जाए तो ये पी बी नॉट के, और हमें पता है कि हम ये केस पढ़ रहे हैं पी ए नॉट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, पी बी नॉट से। इसका मतलब मैं वो लाइन जो है इससे थोड़ी नीचे ही बनाऊंगा। फिर मान लीजिए मैंने यहां बना दी, ये क्या है अपने पास पी बी नॉट। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये रहे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इक्वेशन नंबर 3 भी देखें बेटा। अगर इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स ए को 0 मानूं, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स ए को 0 मान लूं तो पी एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। मतलब वो यहां टकरेगा अपने को, एक्स ए 0 है तो ये मिलेगा। और अगर मैं एक्स ए को 1 मानूं, अगर मैं एक्स ए को 1 मान लेता हूं तो आप ये देखिए पी बी नॉट ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया क्या, पी ए नॉट। तो यहां जो आपके पास पी एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट के। ये रहा, प्रूव हो रहा है। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली मिला सकते हैं। तो ये आपके पास पी एस आ गया इक्वल टू कौन सा, पी ए प्लस पी बी। इस तरह के ये अपने पास जो है कर्व फॉर्म होता है, न कि अपने को, ये आपको मैंने ट्रूली कॉन्सेप्ट से बता दिया है कि हमें इस कर्व को किस तरह से क्या करना है, डिजाइन करना है। ये कर्व जो था वो किसके लिए था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए था।
राइट। अब हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं राउल्ट लॉ में, जब इसने क्या कर लिया था, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला था। तो वो देखें। तो चलिए बच्चों, हम वो केस देख रहे हैं जब राउल्ट ने क्या किया था कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया था। अब देखिए अपने पास होता क्या है, राउल्ट के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो पी एस इक्वल टू क्या था, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी। हमने ए जो है वो सॉल्वेंट माना था, आपको पता होगा, और बी जो है वो सॉल्यूट माना था, राइट। ए को हमने विलायक माना था और बी को हमने विलेय माना था। अब आप ये देखें कि वो कर क्या रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिला रहा है। अवाष्पशील का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती है, जिसकी वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर की बात ही नहीं होगी। इट मींस ये 0 हो जाएगा, तो एक्स भी तो गया। अब अपने पास बचा क्या, पी एस। पी एस इक्वल टू कौन सा आ गया बेटा, पी ए नॉट और एक्स ए रह गया अपने पास। तो इतनी सी इक्वेशन। अब हमें यह भी पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो क्या मैं एक्स ए के प्लेस पे 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो पी एस इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, पी ए नॉट और 1 माइनस एक्स बी। यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्या यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं है सर। अगर यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं एक्स बी इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये देखिए, मैं यूं भी लिख सकता हूं, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये लिख सकता हूं। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आपको ये वाली टर्म कहीं देखी देखी लग रही है? हां सर, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये हमने पढ़ लिया है। कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था सर आरएलवीपी में, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही होता है। अच्छा, बी क्या है? बी सर सॉल्यूट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मेरी बात आप समझ रहे होंगे? बिल्कुल सर। तो स्टेटमेंट क्या निकला? स्टेटमेंट ये निकला कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के तुल्य होती है। ये स्टेटमेंट निकल गया। अच्छा, हमें यह पता है मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो मैं आपसे यूं लिखूं कि मैं यूं लिखूं एक्स सॉल्यूट इक्वल टू, मैं यूं लिख सकता हूं एन, एन प्लस एन। एन जो होगा वो सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, और कैपिटल एन जो है वो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल, राइट। ऐसा है तो फिर हमें यह पता है कि अगर सॉल्यूशन हमें डाइल्यूट दे दिया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट विलायक ज्यादा होता है, किससे, विलय से। तो मैं लिख सकता हूं कि n इज ग्रेटर देन स्मॉल n, देन n प्लस n इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं n, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो x सॉल्यूट इक्वल टू अपने पास आ गया n और n के। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा सर, मोल क्या होता है, n क्या होता है? मुझे पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मोल बताते हैं, राइट। और यहां सॉल्वेंट को अलग बताने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं वेट नॉट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नॉट। ये किसका आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नॉट जो है वो सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अब अगर मैं यहां देखिए, ये इसको अपने पास एक्स सॉल्यूट पे n अपॉन n था,
मैं अगर ये वैल्यू यहां रखूं, जैसे n/n इक्वल टू अपने पास आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0। मैं इसको और आगे बढ़ाऊं यहां पे, तो आप ये देखें n के प्लेस पे मैं क्या लिखूं बेटा, वेट अपॉन कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और इस वाले कैपिटल N पे क्या लिखूंगा, वेट नॉट और कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट नॉट। इधर मैं क्या लिख सकता हूं, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये एक अपने पास रिलेशन आ चुका है। इस रिलेशन बेस पे न्यूमेरिकल बनते जाते हैं कि वो हो सकता है आपसे वेट काउंट करवा ले सॉल्यूट का, हो सकता है वो आपके पास सॉल्वेंट का वेट काउंट करवा ले, हो सकता है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर काउंट करवा ले, हो सकता है अपने से वो क्या करवा ले, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर काउंट करवा ले। तो ये तो न्यूमेरिकल के अलग अलग तरीके हैं। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।